हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मीका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब शिगवा अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर इंटर करती है, वो देखती है कि जेंगसू पहले से ही वहाँ होता है। शिगवा देखते ही जेंगसू को पोलाइटली बोलती है, सर मैं बाद में आ जाती हूँ, और वापस जाने लगती है। लेकिन प्रोफेसर उसे तुरंत रोक लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तुम दोनों से बात करनी है, तुम यहीं रुको, पहले मैं शिगवा की थीसिस देख लेता हूँ। प्रोफेसर थीसिस चेक करते हैं ही बिना किसी हेजिटेशन के सीधा बोलते हैं कि अब तक जितने भी थीसिस सबमिट हुए हैं उनमें से शिगवा के थीसिस सबसे वीक है, और फिर क्लियरली बोल देते हैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम नेक्स्ट ईयर दोबारा अच्छे से प्रिपरेशन करके सबमिट करो। ये सुनते ही शिगवा का चेहरा ब्लैंक हो जाता है। उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा रिजल्ट मिलेगा। जेंगसू वहाँ खड़ा सब सुन रहा होता है। वो हिम्मत करके प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है, सर सेकेंड ड्राफ्ट आने तक वेट कर सकते हैं ना, शायद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन शिगवा का ईगो और हर्ट फीलिंग्स उसे वक्त कंट्रोल से बाहर होती है। वो तुरंत बोल पड़ती है, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो शिगवा को डांटते हुए कहते हैं, देखा, तुम एक क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये लड़का हेल्प ही तो कर रहा है। आखिर में थोड़ा शांत होकर बोल देते हैं, ठीक है, मैं सेकेंड ड्राफ्ट तक वेट कर लेता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शिगवा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाला होता है, लास्ट मोमेंट पर जेंगशु अंदर आ जाता है और शिगवा के पास खड़ा हो जाता है। वो सॉफ्ट और कंसर्न के साथ पूछता है, शिगवा क्या मैं तुम्हारी थीसिस में थोड़ी हेल्प कर दूँ? लेकिन शिगवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसल्टेड और हर्ट फील कर रही होती है। उस वक्त उसका मन बिल्कुल नहीं होता इस टॉपिक पर बात करने का। वो बिना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। बाद में शिगवा की रूममेट उससे मिलती है और कैजुअली पूछती है, क्या थीसिस का रिजल्ट मिल गया? शिगवा कहती है, अभी भी मैस है। तब रूममेट उसे समझाने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम होती रहती है, शायद बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम उतना उस टाइम रो क्यों रही थी? ये सुनते ही शिगवा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सच बोल देती है, तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, रॉन्ग का मेरे अगेंस्ट पर्सनल ग्रज है। फिर शिगवा पुराना पास्ट एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि जिस रात में जेंगसू को प्रपोज करने वाली थी, उस रात रोंग और तुम बात कर रहे थे। उस वक्त रोंग ने कहा था, अगर जेंगसू शिगवा को रिजेक्ट कर दे तो फिर कोई भी मुझे और जेंगसू को अलग नहीं कर सकता। शिगवा सुंदर है, रिच फैमिली से, इसलिए शिगवा और जेंगसू के बीच कुछ भी नहीं होगा। ये सब याद करके शिगवा और ज़्यादा हॉट हो जाती है। वो रूममेट से कहती है, तुम अभी भी सोचती हो उस लड़की के मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है, थोड़ा ग्रो अप हो। और ये कहकर वो घर चली जाती है। उसके बाद देखते हैं शिगवा अपने भाई के साथ होती है। उसका भाई बोलता है, दीदी आज तुम घर में कैसे? तुम तो हमेशा हॉस्टल में रहती हो, थीसिस का काम भी वही करती हो, क्या जेंगसू के साथ फिर से प्रॉब्लम हो गई? हार्ट ब्रेक। शिगवा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है, मेरा काम इम्पॉर्टेंट है, तुम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पर ध्यान दो। तभी अचानक अननोन नंबर से कॉल आता है। शिगवा फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ जेंगसू होता है। वो कामली कहता है, शिगवा मैंने तुम्हें एक मेल भेजा है, प्लीज़ एक बार देख लेना। शिगवा बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती और मेल ओपन करती। मेल देखते ही शॉक्ड हो जाती है। जेंगसू ने थीसिस के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, रेफरेंसेस और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजे होते हैं। उसका भाई पूछता है, क्या हुआ? शिगवा कहती है, किसी ने मुझे रेफरेंसेस भेजे हैं। भाई इम्प्रेस्ड होकर बोलता है, दीदी ये तो बहुत हेल्पफुल लग रहा है, आधा काम तो हो ही जाएगा। शिगवा अपने रूम में अकेली जाकर ध्यान से मेल चेक करती है। उसे पता चलता है कि जेंगसू ने हर एक डॉक्यूमेंट खुद सिलेक्ट किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं और सब कुछ चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके भेजा है। ये सब देखकर शिगवा इमोशनली शॉक्ड हो जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि जेंगसू बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिल से उसकी मदद कर रहा है। शिगवा के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, इतना सारा काम एक ही आदमी कैसे कर सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों में? इसी उलझन और क्यूरियोसिटी के बीच में शिगवा खुद को रोक नहीं पाती और जेंगसू को दोबारा कॉल कर देती है। कॉल उसी डॉम के नंबर पर लगता है जहां से पहले कॉल आया था। इस बार फ़ोन जेंगसू नहीं बल्कि हॉस्टल का कोई और लड़का उठाता है। वो कैजुअली बोलता है, जेंगसू वो पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल सोया ही नहीं है, लगातार काम कर रहा था, अभी जाकर सोया है।
क्या मैं उसे जगा दूँ? ये सुनते ही शिगवा का दिल एकदम से हैवी हो जाता है। उसे अचानक सब समझ आ जाता है। वो सारी रिसर्च और सारे डॉक्यूमेंट, हर एक रेफरेंसेस सब सिर्फ उसके लिए ही थे। इसलिए जेंगसू ने 2-3 दिन तक अपनी नींद तक सेक्रीफाइस कर दी। शिगवा बोलने ही वाली होती है, नहीं रहने दो, लेकिन उससे पहले ही जेंगसू खुद उठ जाता है और फ़ोन ले लेता है। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत आवाज़ में वो पूछता है, क्या हुआ शिगवा? डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है क्या, या मैं और कुछ हेल्प कर दूँ? ये सुनते ही शिगवा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते और बिना कुछ बोले वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शिगवा को, जो प्रोफेसर को अपनी थीसिस दिखा रही होती है। प्रोफेसर जैसे ही थीसिस देखते हैं तुरंत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं, इतनी अच्छी चीज़ तुमने पहले क्यों नहीं लाई? ये तो कमाल है। फिर थोड़ा स्माइल करके कहते हैं, मुझे तुम्हारी थीसिस बहुत पसंद आई। अब जाओ, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनते ही शिगवा खुश हो जाती है। उसकी सारी टेंशन जैसे एक पल में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शिगवा अपने भाई को एग्ज़ाम दिलवाने जाती है, जो 2 दिन का होता है। वो पूछती है, कहाँ कॉलेज लेने का प्लान है? उसका भाई फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, यूरोप के 2-3 कंट्री देख रहा हूँ, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, तुम टेंशन मत लो। फिर स्माइल करता है और कहता है, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। शिगवा क्यूरियस हो जाती है, मेरे लिए सरप्राइज़? एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। जिंग कहता है, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, लेकिन वो अभी नहीं आया, एग्ज़ाम के बाद देखते हैं। वो एग्ज़ाम देने चला जाता है। शिगवा बाहर वेट करती रहती है। थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम ख़त्म होता है। जिंग बाहर आते ही फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, आज तो मैंने सब कुछ बना लिया, लगता है स्टेट में फर्स्ट आ जाऊंगा। शिगवा हंसकर बोलती है, बस अपनी बहन का नाम रोशन कर दिया, वही काफ़ी है। फिर जिंग कहता है, रुको मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो क्राउड के अंदर जाता है और एक लड़के को साथ ले आता है। फे इंट्रोड्यूस कराता है, दीदी ये फे है, जेंगसू का छोटा भाई, मेरा क्लासमेट। ये सुनते ही शिगवा शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, जेंगसू का भाई? शिगवा पूछती है, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? फेन का अमली बोलता है, नहीं, मैंने मना कर दिया था, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर शिगवा सोचती है, अच्छा है कोई और नहीं आया। तब जिंग बोलता है, मेरी बहन ने खाना बुक कर रखा है, हम दोनों जा रहे हैं, तुम भी चलोगे तो साथ में खा सकते हैं। फे के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं होता, तो वो तीनों चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। उसके बाद तीनों लंच करते हैं। फिर सेकेंड डे का एग्ज़ाम आ जाता है। अंकल का बेटा शिगवा का हाथ पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा होता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, देखो दीदी ये मेरा दोस्त फे। तभी शिगवा देखती है जेंगसू को, जो वहाँ खड़ा होता है। जिंग कैजुअली बोलता है, मैं और फे दोनों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और दोनों अंदर चले जाते हैं। शिगवा थोड़ी सी सरप्राइज्ड होकर जेंगसू से कहती है, मुझे लगा तुम आने वाले ही नहीं हो। जेंगसू कहता है, सच बोलूं तो मेरा आने का प्लान नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम आ रही हो तो मैं आ गया। ये सुनकर शिगवा के पास कहने को कुछ नहीं होता। जेंगसू फिर कहता है, तुमने फे को ड्रॉप किया उसके लिए थैंक यू। उसके बाद दोनों एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं और लंच ऑर्डर करते हैं। जेंगसू वेटर से कहता है, वाटरमेलन जूस का एक पिक्चर। वेटर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, सर ये तो 4 लोगों के लिए होता है। जेंगसू बिना सोचे बोल देता है, कोई बात नहीं, ले आओ, क्योंकि उसे पता होता है कि शिगवा को वाटरमेलन बहुत पसंद है। यहीं से शिगवा फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे याद आता है जब कुछ दिन पहले जेंगसू की मां के ऑपरेशन के लिए कॉलेज में फंड राइज हो रहा था। उसी वक्त शिगवा अपनी सेविंग से 5 लाख रुपए दिए थे और बस इतना बोला था, इसे यूज़ कर लो। लेकिन बाद में जेंगसू ने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए थे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। ये याद आते ही शिगवा का मन और ज़्यादा हैवी हो जाता है। वो सोचती है, इतना कैलकुलेशन के साथ पैसे लौटाना, बिना एक शब्द बोले। गुस्से और दुख के मिक्स इमोशन में शिगवा बोल पड़ती है, ठीक है आज का लंच तुम्हारी तरफ से मान लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को घर ड्रॉप किया था। और ये कहकर वो उठकर बाहर चली जाती है। जेंगसू वहीं बैठकर बहुत हर्ट फील करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि शिगवा इतनी दूर क्यों हो रही है। पूरे एग्ज़ाम के दौरान दोनों पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। जब सब लोग मिलकर खाना खा लेते हैं तो दोपहर के एग्ज़ाम के लिए दोनों भाई निकल जाते हैं। जेंगसू का एक फॉर्मल सा बाय बोलकर वहाँ से वो भी चला जाता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के वक्त आता है। दोनों फिर से एक साथ बाहर वेट कर रहे होते हैं। वेट करते हुए जेंगसू धीरे से पूछता है, तुमने मेरे भाई को घर ड्रॉप किया, मतलब अभी भी तुम मुझसे
उतनी नाराज़ नहीं ना हो। शिगवा सीधा जवाब देती है, इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है सच में। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बात पर और सोचना नहीं चाहती, जो होना था हो चुका है। जेंगशु बस एक शब्द बोलता है, थैंक यू। तभी एग्ज़ाम ख़त्म होता है और स्टूडेंट भागकर बाहर आने लगते हैं। जेंगशु कहता है, चलो बाहर चलते हैं, लेकिन उसी वक्त फे आ जाता है। फुल एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, रोंग ने आज सबको ट्रीट देने का प्लान बनाया है, मॉम भी आ रही है, चलो चलते हैं। शिगवा बिना कुछ बोले जिंग को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कार में जिंग उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों है? तो शिगवा खुद अपने दिल की बात कह देती है, एक बार याद है ना, मैंने जेंगसू की माँ के लिए ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, उस टाइम मेरे पास सिर्फ 4,70,000 थे, जो मैंने सालों से सेव करके रखे थे, बाकी 30,000 मैंने तुमसे लिए थे। वो आगे बोलती है, वही पैसे उसने बाद में 5% इंटरेस्ट के साथ पूरे रिटर्न कर दिए। मुझे वो सब बहुत अजीब लगा, जैसे वो हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हो। फिर वो सीधा जेंग से कहती है, उसने मेरी थीसिस में जो हेल्प की उसका रीज़न था कि मैं रोंग को माफ़ कर दूं। तो उसका भाई पूछता है, तुमने थीसिस यूज़ किए थे उसके? शिगवा कहती है, नहीं। जेंग बोलता है, बहुत अच्छा। फिर थीसिस वाइवा का दिन आ जाता है, सब स्टूडेंट नर्वस होते हैं। शिगवा आती है और वाइवा देती है। जेंगसू उसका परफॉर्मेंस पीछे बैठकर देख रहा होता है। अब क्लासेस और एग्ज़ाम दोनों ख़त्म हो चुके होते हैं, बस ग्रेजुएशन फंक्शन बाकी होता है। उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले होते। एक दिन रोंग की बेस्ट फ्रेंड शिगवा से बात करने आती है। वो कहती है, सच बोलूँ तो पहले मुझे तुम पर गुस्सा आता था। तुम हॉस्टल बुक करके भी अंकल के घर रहती थी, इसलिए सबको लगता था तुम बहुत रिच हो। फिर उसकी आंखें भर आती है। वो इमोशनल होकर कहती है, लेकिन जिस दिन तुमने जेंगसू की माँ का ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, उस दिन मुझे समझ आ गया कि तुम इतनी अच्छी इंसान हो। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैंने और बाकी लोग पीछे से तुम्हारे बारे में जो भी गलत बोला उसके लिए सॉरी। शिगवा अपने रूम ले जाकर आराम करने के लिए उसे सुला देती है। तब एक और रूममेट बोलती है, मैंने टिकट बुक कर लिया है, कल जा रही हूँ मैं। ये सुनकर शिगवा शॉक्ड हो जाती है, इतनी जल्दी? रूममेट कहती है, माँ बार बार बुला रही है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोला हो उसके लिए सॉरी। शिगवा प्यार से मुस्कुराकर बोलती, कोई बात नहीं, हर किसी के सिचुएशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चलो बचे हुए दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं। ग्रेजुएशन फंक्शन का दिन आ जाता है। फंक्शन के बाद सब एक एक करके अलग होने लगते हैं। रूममेट बिछड़ते वक्त रो रहे होते हैं। फिर एक लड़की फ्लाइट से जा रही होती, उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने सब जाते हैं। वो रोते हुए चली जाती है। अब शिगवा बस पकड़ने जाती है, लेकिन बस ऑलरेडी फुल होती है, डोर बंद हो जाता है। उसी बस में रोंग और बाकी फ्रेंड चढ़ जाते हैं और बस वहाँ से निकल जाती है। शिगवा वहीं खड़ी रह जाती है। उसका मन में एक ही बात आती है, लगता है ये लास्ट बस थी। तभी जेंगसू वहाँ आ जाता है और शांत आवाज़ में बोलता है, हाँ यही लास्ट बस थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंखों में भरी हुई बातें। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।